जय श्री कृष्णा दोस्तों। मृत्यु के बाद 13वीं इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और 13वें दिन उसे यमलोक की यात्रा पर जाना होता है। 13वीं के दिन ब्राह्मण भोज और अन्य अनुष्ठान करके परिवार मृतक की आत्मा के लिए शांति और गति की कामना करता है, जिससे वो अपने परलोक का सफर आसानी से तय कर सके और प्रेत योनि से मुक्त हो सके। 13वीं मनाने के मुख्य कारण: पहला, आत्मा की शांति के लिए यह मान्यता है कि 13वीं में जो ब्राह्मण भोजन कराया जाता है उसका पुण्य मृतक की आत्मा को मिलता है, जिससे उसे शांति मिलती है और वह परलोक में सुखी रहती है। दूसरा, यमलोक तक यात्रा के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन बाद आत्मा अपने घर से यमलोक की यात्रा शुरू करती है। 13वीं के अनुष्ठान इस यात्रा को आसान बनाने और आत्मा को इस कष्ट से बचाने के लिए किए जाते हैं। तीसरा, शोक अवधि का अंत। 13वीं समारोह औपचारिक शोक की अवधि का अंत दर्शन है। यह परिवार को मृतक के नुकसान से उबरने और एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, सामाजिक एवं भावनात्मक समर्थन। यह शोकग्रस्त परिवार को भावनात्मक और सामाजिक रूप से समर्थन देने का एक तरीका भी है, जहां मित्र और रिश्तेदार परिवार के साथ जुड़ते और शोक की अवधि के दौरान उन्हें ढांढस बंधाते हैं। पांचवा, शुद्धिकरण। माना जाता है कि मृत्यु के बाद घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिसे 13वीं के अनुष्ठान और शुद्धिकरण के बाद शांत किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख या हड्डी को किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। रीति और नियम जरूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने के विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफना जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाए तो उचित है। अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ उस घर में 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी जरूरी बताया गया है। पार्थिव शरीर की परिक्रमा का नियम। शमशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोहभंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस क्रिया को सभी तत्वों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाता है और इसके पीछे और भी कारण है। दरअसल इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ गया है। दिशा ज्ञान जरूरी। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते। फिर विश्रांत स्थल पर देह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है। फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है, अर्थात जब मृत आत्मा को शमशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दर्शन शास्त्रों के अनुसार मरणासन व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं। वही मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि शास्त्र अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। ऐसे हम पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता को समर्पित करते हैं। सूर्यास्त पहले दाह संस्कार। हिंदू धर्म अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। इसके और भी कई कारण है। दाह संस्कार के नियम। धर्मज्ञ मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटा कर पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है।
अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। इस क्रिया को धार्मिक रीति से संपन्न करना चाहिए। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और शमशान से जाने से पूर्व मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहना चाहिए। मुक्तिधाम के नियम। मुक्तिधाम या शमशान में कई लोग हंसी मजाक करते या किसी प्रकार की अनुचित वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि उन पर क्षेत्र के देव की नजर होती है। हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि उसे भी मरने के बाद यहीं पर लाया जाएगा, तब क्षेत्रक देव उसके साथ क्या करेंगे। वह यह नहीं जानते कि मुक्तिधाम यम का क्षेत्र होता है, जहाँ पर यमदेव की ओर से एक क्षेत्रक देव नियुक्त होता है। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रक देव होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। जीव की उत्पत्ति पंच तत्वों से मिलकर हुई है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। पंच तत्वों से उसकी विदाई का क्रम गरिमामय ढंग से अपनाया और किया जाना चाहिए। पंच तत्वों के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। अनिष्ट कर्म और उसके बाद किए जाने वाले कर्म को सही तरीके से नहीं किए जाने से मृतक की आत्मा भटकती रहती है या वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। अतः उचित वैदिक या पौराणिक तरीके से अर्थी शव यात्रा, दाह, शवमा और श्राद्ध के नियमों का पालन करना जरूरी है। शवदाह के बाद मृतक की अस्थियां जमा की जाती है और उसे किसी जल स्रोत में, आमतौर पर गंगा में, प्रवाहित की जाती है, जिसके बाद लगभग 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। बाद में लोग पिंडदान के लिए गया में जाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। मुंडन संस्कार। हिंदू और जैन धर्म में मुंडन संस्कार 3 वक्तों पर किया जाता है। पहला बचपन में, दूसरा गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते वक्त और तीसरा किसी स्वजन की मृत्यु होने पर। इसके अलावा यज्ञ आदि विशेष कर्म और तीर्थ में जाकर भी मुंडन किया जाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। मुंडन कराने के 2 कारण है। पहला यह कि मृत व्यक्ति प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर उसे कम से कम तब तक याद रखना जब तक कि मुंडन रहता है। दूसरा यह कि सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध और साफ कर लिया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य और काका बाबा में सभी को मुंडन कराना चाहिए ताकि सूतक का असर कम हो। पिंडदान क्यों करते हैं? दाह संस्कार के बाद तीसरा मनाते हैं, जिसे उठवाना कहते हैं। इसके बाद 10वें दिन मुंडन करवाकर शांति कर्म किया जाता है। 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म करते हैं। 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। इसके बाद 6वां महीने का कर्म होता है। फिर बरसी मनाई जाती है और मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाते हैं। 3 वर्ष बाद उसका गया में पिंडदान कर उससे मुक्ति पाई जाती है। उक्त सभी के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है। हिंदू धर्म अनुसार ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की चेतना 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है। यदि कोई बहुत ही स्मृतिवान है तो वह 13वें दिन में दूसरा जन्म ले लेता है या फिर 6वां माह में। यदि आसक्ति ज्यादा है तो वर्ष भर लगता है, लेकिन जब तक व्यक्ति पितरों में शामिल हो जाता है, फिर उस व्यक्ति की आत्मा से छुटकारा पाने हेतु गया में उसकी मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराणानुसार व्यक्ति मरने के बाद ऊपर के लोक में सफर करता है, जिससे कि उसको आपके द्वारा दिए गए तर्पण से ही आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के सफर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। क्या है मृत्यु भोज? दाह संस्कार करने के नियम के अंतर्गत कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर की साफ सफाई की जाती है। इसे 10 गात के नाम से पुकारा जाता है, जिसे 10 में एकादश गात को पीपल वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान आदि होता है। द्वादश गात में गंगा जल से घर पवित्र किया जाता है। फिर त्रयोदशी को सामूहिक भोज दिया जाता है। सामूहिक भोज के माध्यम से मृतक परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति उस कर्म में शामिल होने से रह गया, वह भी उस दिन आकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही यह रीति प्राचीन काल में इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इस दिन यदि घर का कोई प्रमुख गया हो तो उसकी जगह दूसरे को प्रतीकात्मक रूप से पगड़ी की रस्म द्वारा प्रमुख मान लिया जाता था। सभी रिश्तेदार के एक जगह जुटने से मृतक परिवार को इससे हिम्मत मिलती थी और पारिवारिक एकता भी बढ़ती थी। भोज तो निमित्त होता था लोगों को एक दूसरे से मिलाने हेतु। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री कृष्ण।